नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं CWSN बच्चों को मिलने वाले परिवहन भत्ते के बारे में, जिससे कि ये जो बच्चे एलिजिबल हैं उनकी हम मदद कर पाएँ और अपने डॉक्यूमेंटेशन को भी ठीक से मेंटेन कर पाएँ। चलिए अब चर्चा करते हैं विस्तृत दिशा निर्देशों के ऊपर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी CWSN बालक बालिकाओं हेतु परिवहन भत्ता, ये कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है या कोई भी परियोजना जब बनती होती है तो उसकी अवधारणा और उद्देश्य होना स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है वो है राजकीय विद्यालय के अंदर कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में समायोजित करना, उनका उत्साहवर्धन करना, उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना, साथ ही उनको सामान्य बच्चों के साथ में सहज बनाने की उद्देश्य से इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2022-23 के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि के लिए भी ये योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत हम बात कर रहे हैं परिवहन भत्ते की। परिवहन भत्ते के लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण जो शर्त है, विद्यार्थी कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत होना चाहिए राजकीय विद्यालय में। किस श्रेणी के बच्चे इसमें आएंगे उस पर बात करते हैं। राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 अंतर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता तथा अस्थि दोष यानी ऑर्थो से रिलेटेड, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मानसिक यानी मेंटली जिसको प्रॉब्लम है, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म आदि से बीमारियों से प्रभावित व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं। एलिजिबल कौन है, पात्रता की हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ है कि कौन बच्चा पात्र है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ भी राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का संदर्भ दिया गया है। इसके अंतर्गत परिभाषित 21 श्रेणी जो हैं उनके अंदर जो बच्चे डिसेबल हैं उनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 या अबव 40% होनी चाहिए, तभी वो परिवहन भत्ते के लिए पात्र होंगे। ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज का निर्धारण या परसेंटेज की जानकारी हमारे को डॉक्टर के द्वारा दिए गए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के माध्यम से ही पता चलेगी। ये जो परिवहन भत्ता है 10 माह के लिए दिया जाता है, 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से होता है। परिवहन भत्ता प्रदान किए जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह जुलाई के अंदर CBO और PO के माध्यम से जानकारी लेंगे या आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे, जिससे पता चल सके कितने बच्चे हैं जिनको इस योजना का लाभ देना है। उसके लिए कमेटी गठित की जाएगी। उस कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो उन बालक बालिकाओं का चयन कर उनकी अभिशंसा करे जो योग्य हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं। बच्चों को एडवांस जो पैसा देना है, समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर कुछ एक माह निर्धारित किए गए हैं। जैसे जुलाई 2022 के अंदर जो पैसा मिलेगा उसको जुलाई, अगस्त, सितंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अक्टूबर में जो मिलेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनवरी में जो पैसा मिलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या अन्य किसी योजना से अगर बच्चे को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो यहाँ उसको राशि देनी होगी, वो एलिजिबल नहीं है, उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। जिलों को आवंटित लक्ष्य अनुसार राशि का भुगतान जिले के समावेशी शिक्षा के उपमद ट्रांसपोर्ट अलाउंस आवंटित राशि में ही व्यय किया जाएगा। यानी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का हमारा उपमद है, एक मद का उपमद है, उसी के अंदर ही इसका व्यय किया है, यानी एक्सपेंडिचर उसी बजट हेड से होगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इन भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य द्वारा बालक बालिका की उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात ही किया जाएगा। इस उपस्थिति को हमारे को रिपोर्ट्स और रिटर्न में भी शामिल करना है। कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा करते हैं। जिला स्तर पर हमारे को इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना, जिला स्तर पर भी कलेक्टर महोदय के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। हमारे को भी हमारे विद्यालय से में जो बच्चे हैं उनको इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। जिले के सभी पात्र विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को परिवहन भत्ता दिया जाएगा जो एलिजिबल हैं।
अगर बजट की कमी होती है तो समावेशी शिक्षा के किसी भी गतिविधि बजट से ये राशि उनको दी जाएगी। उनका एप्लीकेशन हमारे को दोबारा फॉरवर्ड करना, कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहेगा। परिवहन भत्ता मद से जिले को आवंटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। वित्तीय लक्ष्यों के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवहन भत्ते का भुगतान परिपत्र में दर्शाए अनुसार प्रधानाध्यापक चेक के माध्यम से उनके खाते के अंदर एसएमसी एसटीएमसी द्वारा जमा करवाया जाएगा। जो नए बच्चे हैं उनका जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने में हमारे को मदद करनी है, जिससे कि उन बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके। परिवहन भत्ते हेतु कोई भी न्यूनतम दूरी की बाध्यता नहीं है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बच्चे का घर हो, स्कूल से कोई बाध्यता नहीं है। अगर बच्चा एलिजिबल है तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। प्रतिमाह किए जाने वाले भुगतान की जानकारी प्रधानाध्यापक द्वारा एसएमसी एसडीएमसी के सदस्यों को सूचित कर पूर्ण पारदर्शी तरीकों से समन्वित कराई जाएगी, जिससे वो उनको विश्वास में लेके काम करना है। इस पूरी जानकारी का हमारे को प्रबंध पोर्टल पर इंद्राज भी करना, जिससे हमारी रिपोर्ट सबमिट होती रहे। लेखा अकाउंट्स के लेवल पर जिस मद का पैसा है उसी मद में खर्च होना है। हमारे को उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर हायर फॉर्मेशन को भिजवाते रहने हैं। इस राशि को किस प्रकार से खर्च किया जाएगा उसके बारे में अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं। अगर विस्तृत और भी विस्तृत दिशा निर्देश आपको देखते हैं तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।